Good morning, children. So, today we'll be starting chapter 35 of your GK. ठीक है? In this chapter, we'll be reading about abbreviations. What we'll be studying? It's abbreviations. So, abbreviations का मतलब क्या होता है? So, see here. It is a short form of a word or a group of words which is used to save time and space. Abbreviations हम लोग कब यूज़ करते हैं? ये एक ना वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टाइम और स्पेस, समय और जगह बचाने के लिए. ठीक है, सबसे कॉमन एब्रीविएशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मंथ्स का नेम देख लो आप लोग. जनवरी तो हम कहीं भी लिखते हैं तो पूरा नहीं लिखते ना, जनवरी की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में लिखते. तो क्या यूज करते हैं हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म? JAN, जैन. या फिर अगर आपको फेब्रुवरी लिखनी है तो आप फेब्रुवरी का शॉर्ट फॉर्म क्या एब्रीविएशन यूज करते हो? FEB, फेब. ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ कॉमन एब्रीविएशंस हैं. फिर सी हियर डाउन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस आर EG. EG का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल. ये यूज करते हो ना हमेशा कॉपी में. मैम जब भी आप लोगों को लिखवाती होंगी तो एग्जाम्पल्स की जगह क्या लिखवाती होंगी? या तो फिर EX या फिर EG. सिमिलरली ETC. ETC का मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा. एक्सेट्रा अब हम कब यूज करते हैं? जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और वो सारी चीजें हम लिख नहीं पाते तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हो फ्रूट्स के नेम, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? मैंगो, एप्पल, बनाना, पाइन एप्पल. ठीक है, तो बहुत सारे फ्रूट्स के नेम है. सारे फ्रूट्स के नेम्स आप एक कॉपी में नहीं लिख सकते ना. देन व्हाट वी राइट? लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ETC, एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ सिमिलरली वहां पे देखो I.E. इसका मतलब क्या होता है? दैट इज. जब हम पूरा दैट इज नहीं लिखते तो I.E यूज करते हैं. दैट मीन्स कि दैट इज है वो. ठीक है, नाउ कम टू द चैप्टर. योर फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म वर्ड इज SMS. बहुत ही कॉमन है, आप रेगुलरली ये वर्ड सुनते होगे. SMS इसका फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस. शॉर्ट मैसेज सर्विस हम इतना लिखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं? SMS. ठीक है, सेकेंड वन इज योर CNG. CNG का मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये जनरली ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी व व्हीकल्स में यूज होते हैं सो दैट हम फ्यूल लाइक पेट्रोल लाइक फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल ये सब बचा पाए. और जब हम CNG यूज करते हैं ना गाड़ियों को चलाने के लिए तो इससे क्या होता है? पोल्यूशन कम होती है. ठीक है, तो दैट इज योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर CNG गैस बोलते हैं उसको हम लोग. नाउ द थर्ड वन इज AIDS, एड्स. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज. ये एक तरह की बीमारी है जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी. ACQUIRED, acquired immuno, immuno deficiency, DEFICIENCY. Okay, now see question number 4. NCC फुल फॉर्म इसका क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स. ठीक है, NCC NATIONAL नेशनल, CADET कैडेट, CORPS कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. STD कॉल्स बोलते हैं ना हम लोग. तो व्हाट इज इट? इट इज योर स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स. जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे हम जो पैसे पे करते हैं ना तो उसमें एक टैक्स भी ऐड होता है जो गवर्नमेंट को जाता है, जो वो पैसे सरकार को जाती है. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है वैट का? वैल्यू एडेड टैक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज UNO का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन UNO
का जो काम है, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनको ये लोग पीस मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन कंट्रीज़ के बीच में लाइक इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब सारे कंट्रीज़ के बीच में शांति बनी रहे, पीस बना रहे, लड़ाई ना हो, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है। नाउ पिन बहुत कॉमन है, ATM पिन हो गया या फिर कोई भी पिन नंबर हो गया, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल, POSTAL, पोस्टल इंडेक्स नंबर, INDEX नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 इज ATM भी बहुत कॉमन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो ATM से आप पैसे निकालते हो, उसका फुल फॉर्म क्या है? AUTOMATED, ऑटोमेटेड मतलब जो ऑटोमेटिक हो, खुद पे खुद वर्क करता है। टेलर, जब भी आप ATM कार्ड इंसर्ट करते हो तो वो उधर से कुछ बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, इसलिए टेलर। मशीन, क्योंकि वो एक पूरा मशीन है, दैट्स व्हाई इट्स मशीन। नाउ द 10th नंबर इज NCERT। आप अपने भैया दीदी से पूछना, NCERT की बुक्स आती है, ये एक पब्लिकेशन है, इसकी एक बुक आती है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप इसी पब्लिकेशन की बुक पढ़ोगे, NCERT की बुक आती है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो सी योर चिल्ड्रन, NCERT ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसके बुक्स भी पब्लिश होते हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो बच्चों के एजुकेशन के वेलफेयर में, उनके इम्प्रूवमेंट में वर्क करती है, ठीक है। स्कूल्स में अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड हो, कितना क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन कौन लेता है? NCERT। सो here your chapter ends. That's all for today. Thank you. I hope समझ में आ गया होगा आप लोगों को, and next time I'll give you the test papers. So please आप लोग जो चैप्टर अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया है, वो सारे चैप्टर्स आप लोग उसको लर्न करके रखोगे, ठीक है। बाय।